क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ। गलातियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य। इसीलिए आप लोगों ये निश्चित रूप से जान लो कि जो लोग विश्वास करते हैं वही इब्राहिम की संतान है। धर्म ग्रंथ पहले से ये जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसीलिए उसने पहले से इब्राहिम को ये सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो व्यक्ति तो संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वो शापित है। ये तो स्पष्ट है कि कई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है जो इन बातों का पालन करेगा उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप के मुक्त दिया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है ये शापित है। ये इसीलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वो आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 11 पद संख्या 15 से लेके 26 तक। पाठ का मूल वाक्य। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये आप दूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अबदूत को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ा जाती है वो उजाड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विद्रोह करने लोगों तो उसका राज्य जैसे निकट रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूत को निकालता हूँ।
यदि मैं बेलज़बूल की सहायता से अबदूत को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ से अबदूत को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारा बीच आ गया है। जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उससे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वो उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोध है और जो मेरे साथ नहीं बटरता वो बिखरता है। जब अशुद्ध आत्मा की मनुष्यों से निकल लेता है तो वो विश्राम की खोज में निर्जन स्थान में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वो कहता है वहां से निकला हूँ, अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वो उस पर घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वो जाकर अपने से भी बुरे साथ अबदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वही बस जाते हैं और उस मनुष्य की ये पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए। जय स्वर्ग में थी अभी और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।